मुकू खा रहा है पिज्ज़ा। मुकू हमारे साथ पूरा ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथ बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहा है। मुकू पिज्ज़ा खाया, पिज्ज़ा पिज्ज़ा खाया मेरी बच्ची। तो अभी गाइस जो आपने बिल्ला पार्टी बर्थडे एंजॉय करते हुए देखा, आपको क्या लगता है इसकी लाइफ सच में इतनी कंफर्टेबल थी? क्या ये बचपन से इनके घर पे रहता था? बिल्कुल नहीं। ये एक टोटली वाइल्ड कैट है जिसका नाम हमने मुक्कू रखा है। मुक्कू हमारी लाइफ में कैसे आया, कैसे हमने इसको पेट बनाया, इसी की जो रियल स्टोरी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं द रियल स्टोरी ऑफ मुक्कू। लगभग 1 महीना पहले कुछ झाड़ियों के पीछे से मैंने एक बिल्ली की आवाज सुनी। मैंने उसको कैजुअली आवाज दी, वो बिल्ली मेरे पास आ गई। पास आने के बाद मुझे पता चला ये एक बिल्ला है, मगर मुझे लगा कि ये एक वाइल्ड कैट है तो हमसे दूर भागेगा, मगर हुआ इसका अपोजिट। ये बिल्ला हमारे पास आ गया, इसने अपनी दोस्ती का इजहार किया और हमने इसकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। मगर दोस्तों मुझे डर लग रहा था क्योंकि एक वाइल्ड कैट था। डे सेकंड, जब मैं पार्क में आया, मुक्कू मेरे बुलाने पर मेरे पास आ गया। इसका नाम हमने मुक्कू रखा है। जी दोस्तों, ये हमारे साथ ट्रीट खाने के बाद वॉक करने लगा। डे 3, मुक्कू अब हमारी गोद में आकर बैठने लगा था। ये हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। डे 4, मैं गाड़ी लेकर जब आया तो मैंने देखा कि मुक्कू पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था पार्क में, और जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो मुक्कू सीधे हमारी गाड़ी के अंदर आ गया। मुझे बहुत ही हैरानगी हुई कि मुक्कू एक गाड़ी से इतना फैमिलियर कैसे हो गया। अब ये गाड़ी को बाहर से देख रहा है, गाड़ी पूरी स्टार्ट है। मुझको क्या हुआ, खुश है? तो गाइस आप बताओ, इसको हमें पेट बनाना चाहिए। तो अभी हमें कुछ ही दिन हुआ था कि मुक्कू हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको अब मैं पार्क में नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं पेट बना कर रहूंगा। अब मैं मुक्कू के लिए ट्रीट्स और फीड, कैट फीड लेके जाने लगा, और डेली मुक्कू हमारी गाड़ी में आता और गाड़ी के अंदर ही फीड खाता और हमारे साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता था। डे 6, अभी तक दोस्तों मुक्कू हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था, मगर जो मेन प्रॉब्लम थी वो अब आने वाली थी मुक्कू को लेकर। डे 7, और ये आप देख सकते हो मुक्कू, इसको हम वाइल्ड कैट है पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्कू नो ट्रीट मिलेगी, अंदर बैठ। डे 8, मुक्कू पूरी तरह से गाड़ी के साथ फैमिलियर हो चुका था। डे 9, आप देख सकते हैं कि मुक्कू पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ चुका था। एक गाड़ी की डिक्की में फीड देता था और हम सोचे थे उसको ऐसे ही घर ले जाए। डे 10, मगर मेन प्रॉब्लम जो थी वो अब सामने आने वाली थी। मुक्कू हमारे साथ फ्रेंडली तो हो चुका था, मगर ये फिर भी एक वाइल्ड कैट था। 1 week later. दोस्तों अभी आप देख सकते हो मुक्कू खाना खा रहा है, ये गाड़ी से बिल्कुल फैमिलियर हो गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इसको घर कैसे लें। मैंने सानिया से बात की है, मैं भी इसको सानिया अडॉप्ट कर ले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसको अडॉप्ट करने में। इसको कोई ऐसा पर्सन चाहिए इसको फुल टाइम दे। अब मैं इसको तो छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं जब भी डेली शाम को आता हूँ पहले से मैं वेट कर रहा होता है। तो आज कोशिश करेंगे इसको घर लेने की। जब मुक्कू सानिया से पहली बार ही मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे वो सानिया को पहले से जानता था। वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है और उससे फ्रेंडली हो जाता है। अब डिसाइड ये होता है कि सानिया मुक्कू को अडॉप्ट करेगी। मेन प्रॉब्लम जो थी वो मुक्कू को अडॉप्ट करना थी। सानिया मुक्कू को अडॉप्ट तो कर लेती, मगर मेन प्रॉब्लम ये थी मुक्कू को घर लेकर कैसे जाना है। मुक्कू एक वाइल्ड कैट था, एक कोशिश हमारी पहले ही नाकामयाब हो चुकी थी। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते मुक्कू डर के मारे भाग जाता। तो आज हमने एक फाइनल कोशिश करनी थी मुक्कू को घर लेने की। उसी दिन एक हादसा और हो जाता है हमारे साथ। अभी कहीं मुक्कू बैठा होगा, आएगा। गाड़ी देखकर मुक्कू हमेशा यहाँ पर आता है, मगर आज मुक्कू यहाँ पर नहीं मिला। इसके बाद मैंने मुक्कू को पूरे पार्क में ढूंढने की कोशिश की, मगर मुक्कू मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने हर तरह की आवाजें निकाली कि शायद मुक्कू मुझे मिल जाए, मगर मुक्कू मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा था। मुझे टेंशन हो गई थी मुक्कू किधर गया। तभी मुझे मुक्कू की आवाज आई। जब मैं मुक्कू के पास गया तो मुक्कू मुझे बहुत ही डरा हुआ लग रहा था और हमारे पास नहीं आ रहा था। उसका अजीब सा बिहेवियर देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मुक्कू मुझे पहचान रहा नहीं है। मुझे इसके बिहेवियर की समझ नहीं आ रही थी। फिर बहुत ही मुश्किल से मुक्कू मेरे पास आया और उसको मैंने बहुत ही मुश्किल से गाड़ी तक लाया, क्योंकि आज हमें मुक्कू को घर लेके जाना था। 1 hour later. अब इसने गाड़ी देखी तो कंफर्टेबल हो गया। इससे पहले मुझे नहीं पता किस चीज़ से डर रहा था ये। आजा 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 आजा। गाड़ी से देखो कितना फैमिली, सीधे अकेला ही गाड़ी के अंदर चला गया। शाबाश। क्या हुआ, किससे डर रहा है? इधर ही हैं सारे। गाड़ी में पूरा कंफर्टेबल अपनी, वहाँ पे बैठ गया
अब कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, वहाँ पे इसको खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी इसका खाना मेरे पास ख़त्म हो गया। सानिया को मैंने बोला है वो उसके लिए खाना लेके आएगी, आज ही उसको देने की कोशिश करेंगे, इसमें इसको लेकर जाएंगे। क्या हुआ मुको? गाइस अभी पता नहीं किस चीज़ से डर रहा है, इसको खाना दे रहा हूँ। आज इसका बिहेवियर बहुत ही सडन चेंज आया हुआ है, गाड़ी के अंदर घुमा फैमिलियर हुआ, मगर मुझे समझ नहीं आया डर रहा किस चीज़ से है। मुको खा, खाना दे रहा हूँ, खाना भी नहीं खा रहा है। अच्छा अब बस समझ में आया गाइस। तो वो गाइस आप देख सकते हैं मंकीज से मुक्कू इतना डरा हुआ था। यहाँ पे 2-3 मंकीज थे जिनसे मुक्कू डरा हुआ था और इसलिए पार्क में नहीं था। अभी आप देख सकते हो मुक्कू वो गाड़ी के नीचे छुपा हुआ है। मुक्कू कोई बात नहीं चलेगी, वो अभी भी इसकी नज़र सामने है वो मंकीज पे। वो जब जाएंगे थोड़ा ही काम होगा। मेरे ख्याल से मंकी और कैट की फाइट होती रहती है। मुक्कू आजा बाहर, ट्रीट लाई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था इतना डर रहा क्यों है। अभी भी इसकी आंखें बिल्कुल वहाँ पर हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए कॉर्नर में। तो हमें पता चल चुका था मुक्कू जो था वो मंकी से डर रहा था, और डरा हुआ कैट और अग्रेसिव हो जाता है और डेंजरस हो जाता है। हमें मुक्कू को आज किसी भी हाल में घर लेना था। हमें उसे घर लेने के लिए एक बास्केट का अरेंजमेंट किया था। उसको बास्केट में डालते, ऊपर से बंद करते, गाड़ी में डालकर ले आते। हमें 2 किलोमीटर का सफर कवर करना था, जो कि हमारे लिए बहुत ही रिस्की था, क्योंकि सानिया भी कैट से बहुत डर रही थी उस दिन, और मैं भी मुक्कू से ऑलरेडी डरता हूँ जब वो अग्रेसिव होता है, क्योंकि उसके वो एक वाइल्ड कैट था, पंजे मारता था, सडनली हमें बाइट कर जाता। डर तो था दोस्तों, मगर फिर भी हमने जैसे तैसे करते 8 बज गए, हमने उसको पैक किया। जब रास्ते में ले रहे थे उसने पता नहीं कैसे उसका लॉक ओपन कर लिया, जो हमने जुगाड़ किया वो था, और गाड़ी का विंडो ओपन थे, उसने विंडो से बाहर छलांग लगा दी। हमारी सांसें की जो थी ना वो अटकी की अटकी रह गई। अगर मुक्कू को कुछ हो जाता, वो मेन रोड पे जंप करता। उसने जहाँ पे जंप लगाए थे वो खाली प्लॉट था झाड़ियों के पास। तो हमें समझ नहीं आया, हम हौच पहुंच चुके, क्या करें। रात के लगभग 9 बज चुके थे। मुक्कू बास्केट में नहीं आ रहा था, वो और झाड़ियों के अंदर जाए जा रहा था, वो एक घना जंगल था। तो हमने क्या किया, उसको वैसे ही हाल में छोड़ दिया। बहुत ही अपने आप को रिलैक्स किया और डिसाइड किया अर्ली मॉर्निंग हम 6 बजे 5 बजे आएंगे और मुक्कू को यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमने कैट्स पे काफी रिसर्च किया होता है। जो कैट्स होते हैं वो जब स्केप करते हैं ज्यादा दूर नहीं भागते हैं, बस वो सिक्योर जगह ढूंढते हैं। तो हमने उसके लिए फीड वगैरह छोड़ा, और अब जो वीडियो आप देख रहे हो, नेक्स्ट डे 6 बजे हमने मुक्कू को बहुत ही मुश्किल से उसी जुगाड़ के साथ वापस अपने घर तक लाया। सो फाइनली जो मिशन इम्पॉसिबल था पॉसिबल हो गया सिम्बा की वजह से। मुक्कू जो है अपने घर पे मैं उसको ले आया हूँ, अपने नहीं मतलब कि सानिया के घर पे। ये मुक्कू का अपना घर है, इसमें मुक्कू को लाया। मुक्कू ये देख सकते हो, मुक्कू बहुत ही खुश है। मुक्कू मेरे से थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि मैंने इसको बंद किया था। तो फाइनली गाइस मुक्कू को मैंने उसका होम दे दिया हुआ है। मुझे अंदर से बहुत ही खुशी है, अब मुझे डेली उस पार्क में नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पे मुक्कू अनसेफ था तो मुक्कू को अडॉप्ट किया है। मारवी से हाय, मारू एंड इसकी सिस्टर सानिया ने। तो बहुत ही मुश्किल से मुक्कू को हमने इधर लाया, और इधर आने के बाद मुक्कू बहुत ही खुश था, सानिया की गोद में खेल रहा था और जी भर के सोया, जैसे कभी सोया ही नहीं था। सोफे पे सोया था और पेट भर के खाना खाया। अब समय था मेरा मुक्कू को बाय बाय करने का और अलविदा कहने का। टाइम निकाल कर इससे मिलने आया करेंगे। तो गाइस ये स्टोरी थी मुक्कू की, कैसे मुक्कू को हमने वाइल्ड कैट से पेट कैट बनाया और मैंने उसको एक फैमिली दिलवाई। सानिया बहुत ही उसकी केयर करती है, आज भी मुझे उसके खाने की, सोने की, खेलने की वीडियोस भेजती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है कि मैंने मुक्कू के लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढी। तो समटाइम क्या होता है, जब आप किसी से बहुत ही दिल से अटैचमेंट होती है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते हो। तो मुक्कू से मुझे पता नहीं कि बहुत ही अटैचमेंट हो गई थी, सडनली मुझे मिला और मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया। मैंने एटलीस्ट 1 मंथ अपना दिया और उसको एक अच्छी फैमिली दिलाई। तो गाइस आप कमेंट कर देना मैंने अच्छा किया या नहीं किया, या उसको वाइल्ड रहने देता। देखो कैट्स, डॉग्स, पेट्स एनिमल होते हैं, इनको हमें वाइल्ड में नहीं रखना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और आज भी मैं मुक्कू से कभी कभी मिलने जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मुक्कू से मिलने जाऊंगा आपको उसकी वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमारा मेन कंटेंट आता है ट्रैवलिंग और मोटो ब्लॉगिंग का। मुक्कू खा रहा है पिज्जा। मुक्कू हमारे साथ पूरा ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथ बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहा है। मुक्कू पिज्जा खाया? पिज्जा पिज्जा खाया मेरी बच्ची?